नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित, पहुंचे महामहिम राज्यपाल फागू चौहान। कुलपति के साथ पूरा विश्वविद्यालय परिवार रहा उपस्थित। गोल्ड मेडल और डिग्रियां मिलते ही खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे। अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल ने कहा, भारत की प्रतिष्ठा के लिए संस्कृत का विकास जरूरी। पांडुलिपियों के संरक्षण व डिजिटाइजेशन पर दिया बल। दीक्षांत भाषण देते हुए प्रोफेसर पीएन शास्त्री ने कहा, संस्कृत के प्रति भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत। बोले, मिथिला में है संस्कृत का बृहद भंडार। महामहिम कुलाधिपति ने करीब 2 दर्जन कार्यों के लिए रखी आधारशिला। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से की सीटीईटी में मैथिली भाषा को जोड़ने की मांग। जीसस एंड मेरी जूनियर एकेडमी में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह। कल्याणी फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला का लोकार्पण। मेमोरियल लेक्चर का भी हुआ है। जन वितरण प्रणाली दुकानों में पॉस मशीन से ही बिक्री करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। शहर के वार्ड नंबर 28 में रिहायशी इलाके में सड़क किनारे ही नगर निगम ने बनाया कचरा डंपिंग ग्राउंड, लोगों को भारी परेशानी। दिव्यांगों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ समापन। दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का हुआ आयोजन। और कुंवर सिंह कॉलेज में कबड्डी के विजयी खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आएं पहले पाएं के आधार पर। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी। उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित,
पहुंचे महामहिम राज्यपाल फागू चौहान, कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा के साथ उपस्थित था पूरा विश्वविद्यालय परिवार। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ गुरुवार को। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार के साथ उपस्थित थे कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा। दीक्षांत भाषण देने के लिए पहुंचे थे नई दिल्ली से कुलपति प्रोफेसर PN शास्त्री। इसके साथ ही प्रति कुलपति, कुल सचिव समेत पूरा विश्वविद्यालय परिवार उपस्थित था। राष्ट्रगानम कुर्मा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल गाहे तब जय गाथा। जय हर मंगल गाथा। जय हे जय हे जय हे ताम खेद नुमति स्यात् तर्हि दीक्षांत समारोह प्रारब्धुं शक्यते। वार्षिक दीक्षांत समारोहोऽयं सारस्वते समारोहेऽस्मिन् समुपस्थितानाम् अत्र भवतां महनीयाध्यक्ष पदमलङ्कुर्वाणानां बिहार राज्यस्य महामहिम राज्यपाल पदेन सह
विश्वविद्यालयानां कुलाधिपति पदे विराजमानानां परम सम्माननीय श्री फागु चौहान महाभागानाम् अतिविशिष्टातिथ्यत्वेन समुपस्थितानाम् इदानीं संयोगवशात् सदनं प्रचलति इति धिया अस्मदीयाः शिक्षामन्त्रिणः नोपस्थिताः, तथापि तान् उद्दिश्य इदानीं सम्बोधयामि। मुख्यातिथित्वेन समुपस्थितानां राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य सम्माननीय कुलपतिपदभाजां प्रोफेसर परमेश्वर नारायण शास्त्री महोदयानां, राजभवने अपर मुख्य सचिव पदे सेवारतानां प्रशासन दक्षानां सहृदयानां श्री ब्रजेश मेहरोत्रा महोदयानां, अस्य विश्वविद्यालयस्य माननीयानाम् अधिसत्सदस्यानाम्, अभिसत्सदस्यानां, विद्वत् परिषत् सदस्यानां, अध्यापकानां, पत्रकार बंधूनां, पदाधिकारिणां, कर्मचारिणां, आशीर्वाद भाजां स्नातकानाम्, अत्र उपस्थितानां समेषां सज्जनानां च सादरं स्वागतं हार्दिकम् अभिनन्दनं च करोमि। सश्रद्धं स्मरामि, तस्मै भावपुष्पान्वितं श्रद्धाञ्जलिं च समर्पयामि, यस्य अभूतपूर्वदानशीलतया भारतीय संस्कृतेः सनातन धर्मस्य च विश्वविद्यालय मूल वेदांगनिष्ठ शास्त्र परंपरायाश्च उन्नायकानां परम पूज्यानां महर्षीणां राजर्षीणां च जनक याज्ञवल्क्य कपिल गौतम कणाद कुमारी गंगे विद्यावारिधि स्नातकः उत्तिष्ठताम् समक्षं ज्योतिषसंकाया विद्यावारिधि स्नातकः स्थिताम् एतेन ज्योतिषसंकाये यथाविधि शोधकार्य सम्पाद्य शोधपर्व गोल्ड मेडल और डिग्रियां मिलते ही खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे। महामहिम राज्यपाल के हाथों डिग्रियां मिलते ही खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे। आखिर बहुत मुश्किल से आता है यह क्षण। जीत पांडेय फलित ज्योतिषे पंडित गयादत्त झा स्वर्ण पदकम। मनोरंजन कुमार झा स्नातकोत्तर वेद विभागीय छात्रः, वेद विषये छात्रः, धर्मशास्त्र विषये महारानी राजलक्ष्मी स्वर्ण पदकम प्राप्त्यर्थम आगच्छति। मनोरंजन कुमार झा वेद विषयस्य छात्रः, पंडित दिवाकर मिश्र स्वर्ण पदकम आचार्य परीक्षासु सर्वाधिकांके उत्तीर्ण। आचार्य परीक्षासु सर्वाधिकांके उत्तीर्णः कुमारी साहित्य विषयस्य छात्रा, आचार्य सुधा सूर्य प्रताप इस बार हमारे विद्यार्थी
अम्बरीश कुमार विद्या उपरि आगच्छतु। कुमकुम कुमारी अनन्तरम् आगच्छतु। चौधरी बद्रीनारायण चौधरी आगच्छतु। रमा कुमार राम गोपाल चौधरी आगच्छतु। ज्योतिष विभागस्य आशुतोष कुमारः, पवन कुमार झा, अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल ने कहा, भारत की प्रतिष्ठा के लिए संस्कृत का विकास जरूरी, पांडुलिपियों के संरक्षण व डिजिटाइजेशन पर दिया बल। भारत की प्रतिष्ठा के लिए संस्कृत का विकास जरूरी, बोले कुलाधिपति। पांडुलिपियों के संरक्षण व डिजिटाइजेशन पर दिया बल, कहा संस्कृत सर्वाधिक उपयुक्त भाषा। संस्कृत विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए सूबे के राज्यपाल महामहिम फागू चौहान ने गुरुवार को कहा कि भारत को फिर से जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठा दिलानी है तो संस्कृत का विकास जरूरी है। यह समय की भी मांग है और भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण वास्ते एक गौरवशाली सार्थक अभियान भी। यहाँ पे तमाम संस्कृत के विद्वान पैदा होते हैं। कर्मकांड से लेके दर्शन शास्त्र तक सभी तरह के कर्मकांडों में भी सबको दक्ष किया जाता है। ये पूरे बिहार में नहीं बल्कि इसमें से कुछ योग्य लोग देश स्तर तक यहाँ का नाम उजागर करने का काम करेंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध मिथिला की पावन भूमि में आयोजित कामेश्वर श्री दरभंगा संस्कृत विद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनके जीवन का स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि आज उन्हें अपनी साधना और परिश्रम का मधुर फल प्राप्त हुआ है। आज का दिन में केवल छात्र छात्राओं के लिए अपितु उनके माता पिता, अभिभावकों एवं गुरुजनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं उपाधि प्राप्त करता सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि वे इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अर्जित ज्ञान उपयोग अपने जीवन के साथ साथ संपूर्ण मानवता के व्यापक कल्याण के लिए करेंगे। आजकल में संस्कृत भाषा एवं साहित्य, चरित्र शिक्षा, शांति सद्भाव एवं विश्व बंधुत्व का पाठ हमने सीखा है। वेदों उपनिषदों में, दर्पणों, पुराणों और धर्मशास्त्रों ने जीवन यापन का एक ऐसा आदर्श मार्ग स्थापित किया है जिस पर चलकर मानवता का व्यापक कल्याण हो सकता है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य के ज्ञान के बिना भारतीय संस्कृत और ज्ञान संपदा से परिचित नहीं हुआ जा सकता। संस्कृत ज्ञान के अभाव में हम न तो भारत की संस्कृति संपन्नता और विपुल ज्ञान संपदा को परिचित हो पाएंगे और न ही अपने राष्ट्र की भावनात्मक एकता और सुरक्षित रख पाएंगे। आज दुनिया के अनेक भाषा वैज्ञानिकों की स्पष्ट मान्यता है संस्कृत आज के तकनीकी विकास के युग में भी पूरे विश्व में कंप्यूटर विस्फोट से भी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। आज आवश्यक है कि हम तकनीकी मानदंडों पर भी खड़े उतरने वाली संस्कृत भाषा के अधिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज भारत की संस्कृत और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के लिए यह जरूरी है कि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाली संस्कृत भाषा को समग्र प्रगति हेतु सार्थक प्रयास किया जाए। आज संस्कृत के बहुमूल्य पांडुलिपियों के संरक्षण तथा उनके डिजिटाइजेशन के नितांत आवश्यकता है। तकनीकी प्रगति का लाभ उठाकर हम संस्कृत की प्राचीन गौरवशाली और दुर्लभ कृतियों को सुरक्षित कर लेना चाहिए। आज विश्व में भूमंडलीकरण के दौर में जिस विश्वग्राम की परिकल्पना की गई है, दरअसल इस अवधारणा के मूल में भी भारतीय चिंतन और दर्पण का महान परंपरा है। भारतीय संस्कृति में पूरी दुनिया के लोगों को अपने परिवार के ही सदस्य की बात समझने की मान्यता है। वसुधैव कुटुंबकम, यह अवधारणा इस बात पर आधारित है कि हम परोपकार को
सबसे बड़ा पुण्य और प्रताड़ना को सबसे बड़ा पाप और धर्म मानते हैं। हमारे राष्ट्र प्रेम विश्व बंधुत्व की राह में बाधक नहीं बल्कि साधक और सारी विरासतें हमें संस्कृत भाषा के साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती हैं। वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया में भी संस्कृत की अपार ज्ञान समृद्धि का बहुत महत्व रहा है। असाध्य रोगों में भी आयुर्वेद के चिकित्सक पद्धति की उपयोगिता और सफलता के आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज, अणु और परमाणु की परिकल्पना, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुति की प्रसिद्धि है। ये सभी बातें संस्कृत की महान परंपरा और विरासत का परिचय देती है। जगत गुरु के रूप में भारत की पुनर्प्रति हेतु संस्कृत विकास अनिवार्य है। यह समय की मांग भी है और भारतीय संस्कृत नवजागरण के एक गौरवशाली सार्थक अभियान है। मुझे बताया गया कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिनियम 1960 द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह जी की अपूर्व दानशीलता में उनकी संस्कृत शिक्षा प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। मैं उनके प्रति अपना नमन निवेदित करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे भारतीय संस्कृत के संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्कृत भाषा तथा इसका विशाल साहित्य आज के युग में पूर्ण प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व के ज्ञान और विज्ञान के संपूर्ण विषय संस्कृत साहित्य में सुरक्षित है। संस्कृत के वैदिक साहित्य, पुराण साहित्य, रामायण एवं महाभारत आदि ग्रंथ एक और जहाँ वैज्ञानिकों को नई खोज में सहायता करने में सक्षम है, वहीं परवर्ती साहित्य सर्जना में भी इनका अमूल्य योगदान है। भारत की एकता एवं अखंडता को कायम रखने वाले पद विचार इस भाषा एवं साहित्य में सर्वत्र विद्यमान है, जिनके बल पर हम पूरे विश्व में शांति दूत के रूप में अपनी पहचान अधिक प्रखर और सशक्त बना सकते हैं। काशी के साथ साथ मिथिला की धरती भी संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र रही है। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय भारत की एकता अखंडता का फल सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समरसता को विकसित करता हुआ संस्कृत भाषा एवं साहित्य की समृद्धि के महाअभियान में एक अपूर्व भूमिका निभाएगा। पिछले दिनों संस्कृत शिक्षा के विकास में राजभवन ने पहल की थी। आपके विश्वविद्यालय के संयोजन में राजभवन में संस्कार सभा का भव्य आयोजन किया गया था। मुझे खुशी है कि राजभवन के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों में यह विश्वविद्यालय तत्परतापूर्वक पालन करता है। शैक्षणिक सूत्र के समय पर संचालन, दीक्षांत समारोह के समय अभियोजन एवं उनका आधारभूत संरचना विकास आदि में विद्यालयों की तत्परता प्रशंसनीय है। छात्रगण चुनाव कक्षाओं में नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक उपकरणों के स्थापना एवं कुशलतापूर्वक संचालन आदि बातों पर भी सख्त अमल होना चाहिए। परीक्षाओं की कदाचार मुक्त पारदर्शितापूर्वक आयोजित होना तथा समय पर परीक्षा फल प्रकाशित होना भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय कुलपति के नेतृत्व में संस्कृत एवं साहित्य के एक उत्कर्ष अध्ययन केंद्र के रूप में पूरे देश में अपनी अनूठी पहचान बनाएगा। एक बार पुनः दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले तथा समारोह में उपस्थित अन्य सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को मैं अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी सुखी हों, सबका जीवन कल्याणमय हो, सभी उन्नत के शिखर को छुएं। मेरी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षांत भाषण देते हुए प्रोफेसर पीएन शास्त्री ने कहा, संस्कृत के प्रति भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत। बोले, मिथिला में है संस्कृत का वृहत भंडार। संस्कृत के प्रति भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत, बोले प्रोफेसर शास्त्री। मिथिला में है संस्कृत का वृहत भंडार। कहा, उपाधि प्राप्ति के लिए कम से कम एक पांडुलिपि के प्रकाशन की हो अनिवार्यता। आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर शोध कार्यों को फैलाएं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित 7वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर पीएन शास्त्री ने कहा कि इन दिनों संस्कृत भाषा के प्रति कई जानी अनजानी भ्रांतियां समाज में फैल गई हैं। इससे देववाणी को नुकसान हो रहा है। इसलिए जरूरत है संस्कृत में प्रतिपादित मौलिक विचारों को जनमानस तक पहुंचाने की।
स्वप्रश्रयं यथोचितं गणति तथयः शुभाशिषश्च धन्यमात्मानं मन्ये यदद्य अस्य प्रथितयशसः संस्कृतवाङ्मयपोषणकर्मणि बद्धादरस्य कामेश्वरसिंह दर्भङ्गा संस्कृतविश्वविद्यालयस्य 2019 तम क्रिस्ताब्दीय दीक्षांत समारोहे मुख्यातिथित्वेन अहम् आमन्त्रितः सन् अस्मिन् समारोहे भागं ग्रहीतुं सर्वकाशं अप्राप्नोमि। तत्र प्रथमं तावत् कुलाधिपतिस्थानमलङ्कुर्वद्भ्यो निवेदयितुम् अभिलषामि। इयं संस्कृतभाषा अमरभाषा अस्ति, नास्त्यत्र काचन विमति। अतः सर्वप्राचीनेयं भाषा सकलभाषाणां जनयित्रीति न अवदितं जुषामि। इयं भाषा अस्माकं भारतीयानां सकलनित्यनैमित्तिककार्येषु उपयुज्यमाना व्यवहार्यभाषा अस्ति। अथ च परमप्रौढानां वेदाङ्गदर्शनपुराणादीनां मौलिकव्यावहारिक सांप्रतिक ज्ञानविज्ञान भौतिक गणित आयुर्वेद खगोल शिल्प वास्तु शास्त्रादि विषयाणामपि उद्बोधनाय परमोपकारिणी वर्तते तराम। महामहिम कुलाधिपति ने करीब 2 दर्जन कार्यों के लिए रखी आधारशिला। महामहिम कुलाधिपति ने करीब 2 दर्जन भर कार्यों के लिए आधारशिला रखी। इसमें नया निर्माण और जीर्णोद्धार के अलावा विस्तारीकरण के कार्य शामिल हैं। लक्ष्मी पार्श्वे नक्षत्राणि भामश्रीनो व्यात्ताम्मा इसणान्नेखाणा मोम्मा एखाणा सर्पालो काम्मा। ओम ऐमारंभः शुभाय भवतु। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से की CTET में मैथिली भाषा को जोड़ने की मांग। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिलकर उन्हें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में मैथिली भाषा को जोड़ने के संबंध में मांग पत्र दिया। CTET में मैथिली भाषा को जोड़ने के संबंध में श्री ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से मांग करते हुए कहा कि इस परीक्षा का आयोजन 20 भारतीय भाषाओं में होता है और इसमें मैथिली को भी शामिल किया जाए। जीसस एंड मेरी जूनियर एकेडमी में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का हुआ आयोजन करके दिखाया गया। विशेष तौर पर बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल में क्रमशः पुरस्कार वर्किंग मॉडल ऑफ JCB, द्वितीय पुरस्कार इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉडल तथा हिंदी कारक मॉडल तथा तृतीय पुरस्कार वर्किंग मॉडल ऑफ वैक्यूम क्लीनर एंड लिटरेरी मिशन 3rd को दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक यशराज सिंह, प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर संस्थान के संस्थापक सचिव डॉक्टर संजय कुमार सिंह उपस्थित हुए। प्रदर्शनी को सफल बनाने में विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के अलावा उप प्रधानाचार्य, विज्ञान एवं कला के शिक्षकों का योगदान सराहनीय रहा।
एक्चुअली एक कोई भी स्कूल और उसकी दी हुई शिक्षा अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, ये एक टीम वर्क। और मेरे बच्चों ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे वाइस प्रिंसिपल ने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। और बच्चों की कल्पना की उड़ान तो देखते ही बनती है। आज आप वर्किंग मॉडल जेसीबी का देख रहे हैं तो उसके अंदर जो तरीका है, उसके जो टेक्निकलिटीज़ है वो बच्चे समझ रहे हैं। तब तो उन्होंने वेस्ट मटेरियल से बनाया और ये सारा कुछ इसका थीम ही था एग्जीबिशन का कि वेस्ट मटेरियल से कैसे ज़रूरत की चीज़ें, अच्छी चीज़ें बनाई जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज के युग में, जब कचरे का निदान नहीं हो पा रहा है और आप उसको यूज में ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सबकी शुभकामनाएं हैं, सबका साथ है, तो आज ये विद्यालय आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि बच्चों ने इतनी मेहनतें की और साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन को सफल बनाया। सबसे बड़ी बात है कि जो ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे स्कूल में इस बात को प्रायोरिटी दी जाती है और बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि अभी जो कचरा का अमाउंट बढ़ रहा है, तो आप घर में भी अगर ऐसा कुछ वेस्ट होता है तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के पास इतने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और बच्चे इन सब को अपने आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को टीचर्स के हेल्प के साथ ये कंप्लीट एग्जीबिशन को उन्होंने किया और इट इज़ अ सक्सेसफुल इवेंट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट माई टीम, माई टीचर्स एंड माई स्टूडेंट्स टू। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित। पहुंचे महामहिम राज्यपाल फागू चौहान। कुलपति के साथ पूरा विश्वविद्यालय परिवार रहा उपस्थित। गोल्ड मेडल और डिग्रियां मिलते ही खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे। अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल ने कहा, भारत की प्रतिष्ठा के लिए संस्कृत का विकास जरूरी। पांडुलिपियों के संरक्षण व डिजिटाइजेशन पर दिया बल। दीक्षांत भाषण देते हुए प्रोफेसर पीएन शास्त्री ने कहा, संस्कृत के प्रति भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत। बोले, मिथिला में है संस्कृत का बृहद भंडार। महामहिम कुलाधिपति ने करीब 2 दर्जन कार्यों के लिए रखी आधारशिला। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से की CTET में मैथिली भाषा को जोड़ने की मांग। जीसस एंड मेरी जूनियर एकेडमी में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह। कल्याणी फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला का लोकार्पण। मेमोरियल लेक्चर का भी हुआ। जन वितरण प्रणाली दुकानों में पॉस मशीन से ही बिक्री करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। शहर के वार्ड नंबर 28 में रिहायशी इलाके में सड़क किनारे ही नगर निगम ने बनाया कचरा डंपिंग ग्राउंड। लोगों को भारी परेशानी। दिव्यांगों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ समापन। दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का हुआ आयोजन। और कुंवर सिंह कॉलेज में कबड्डी के विजयी खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह। कल्याणी फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला का हुआ लोकार्पण। कामेश्वर सिंह मेमोरियल लेक्चर का भी हुआ आयोजन। महाराजाधिराज
कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के द्वारा महाराजा कामेश्वर सिंह के 112वें जन्म दिवस पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भारती एस कुमार ने की। शुरुआत भगवती वंदना से हुई। तत्पश्चात महाराजा कामेश्वर सिंह के तैल चित्र पर आगत अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल लेक्चर प्रोफेसर महेश रंगराजन, पूर्व निदेशक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली ने नेचर एंड नेशन इकोलॉजी सोसाइटी एंड हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया विषय पर दिया। प्रोफेसर महेश रंगराजन ने कहा कि प्रकृति और राष्ट्र के बीच का संबंध सर्वव्यापी है, किंतु अवधारणा की दृष्टि से कम भी है। कार्यक्रम के प्रारंभ में पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अंतर्गत स्वर्गीय प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी की कालजयी अप्रकाशित ग्रंथ पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला का लोकार्पण किया गया। राधा बाबू ने नेपाल से जो प्राप्त इंस्क्रिप्शंस हैं, हम लोग आज भी उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। राधा बाबू एक और चीज कहते हैं उस संदर्भ में कि यहाँ की जो फोक टेल्स थी वो नेपाल होते हुए असम तक पहुंची। अभी तक एक भी मुकम्मल किताब इस संदर्भ में मिथिला की हिस्ट्री ऑफ मिथिला इन वर्नाकुलर्स मेरे नजर से तो नहीं गुजरी है, जबकि मॉडर्न इंडिया पर बहुत सारे काम अभी भी हो रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा विशेष तौर पर। इसका एक चैप्टर है 16वां चैप्टर, वो उनके जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं उसको अंडरलाइन करते हैं, बल्कि उनके जो विरोधी स्वर है उसको भी वो रेखांकित करते हैं। इस संदर्भ में मैं कल्याणी फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इससे पहले भी एक किताब मुसहर मूवमेंट पर पब्लिश हो चुकी है और उसके जो एडिटोरियल था खुद प्रोफेसर हेतकर झा ने लिखी थी। इसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूँ, ये मिथिला के हिस्टोरियंस को चाहिए कि इस ऐसे एस्पेक्ट्स को केंद्र में लावें। राधा बाबू को मैं बहुत याद करता हूँ, चूंकि इस संदर्भ में जो खास करके मिथिला का पूर्वी भाग जो है वो ज्यादा संवेदनशील रहा है, और ये एक ही रेफरेंस है पूरे किताब में, लेकिन वो भी पूर्णिया का है। खुद इसके एडिटर जो है सदन झा जी, वो पूर्णिया के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कृष्ण कुमार जी आप बहुत इस आलय में मैं कब से आ रहा हूँ ये मुझे पता नहीं है। इसका मैं भंवर रहा हूँ, भंवर जैसे फूलों को पकड़ता है, मैं इस आलय का भंवर रहा हूँ। इसके बारे में सुना करता था, इस फंक्शन के बारे में, जो इस फंक्शन का जो आज का स्वरूप है ये प्रोफेसर हेतकर झा की देन है, और उनके यहाँ मेरा और मेरे यहाँ उनका, यहाँ तक कि लखनऊ तक उनका जाना आना रहा मेरे पास। उन्होंने भी मुझे एक दो बार कहा था कि यहाँ क्यों। We have been long waiting for the delivery of Maharaja Kameshwar Singh Memorial Lecture, and indeed we are very fortunate, as well as personally grateful that a man of Professor Mahesh Rangarajan could come to our city and agree without any hesitation to give us the benefit of his lecture, his studies. A world-renowned figure. Probably we are fulfilling our that great tradition. इससे हम सब परिचित होने के एक नहीं कई वजह। एक वजह यह है कि आज पर्यावरण का जो मुद्दा है वो आपके मेरे सामने ही नहीं, आपके शहर मेरे महानगर के सामने ही, आपके प्रांत मेरे प्रांत के सामने, दुनिया में तकरीबन 200 जो देश हैं उनके सामने,
सारे विश्व के सामने एक बहुत बड़े मुद्दे के सामने हमारे सामने आ खड़ा हो चुका है। आपको मालूम होगा कि कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र का एक बैठक हुआ, उसमें कई देशों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नेतागण थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि स्वीडन की, यूरोप की एक 14 वर्षीय महिला जिनका नाम अब बहुत प्रसिद्ध है, ग्रेटा थुनबर्ग, उन्होंने कहा कि मैं जब आप लोगों की भाषा सुन, आप लोग जो कहते हैं उसको मैं सुनती हूं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ, मेरे जैसे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यू आर प्लेइंग विद फ्यूचर नॉट ओनली ऑफ द अदर जनरेशंस बट ऑफ माई जनरेशन। मेरी जिंदगी के साथ, आने वाले पुश्तों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जो कह रहे थे उसको हम एक संदर्भ में देखें तो पर्यावरण के मुद्दे के दो जो एक जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पॉस मशीन से ही बिक्री करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जन वितरण प्रणाली दुकानों में पॉस मशीन से ही बिक्री करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला के सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पॉस मशीन से ही उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं किरासन तेल की बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पॉस मशीन से खाद्यान्नों की बिक्री करने पर पारदर्शिता बनी रहेगी एवं उपभोक्ता ठगी के शिकार नहीं होंगे। उन्होंने यह निर्देश जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में दिया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा को निर्देशित किया गया कि जिले में अब तक जितने भी पॉस मशीन प्राप्त हो गए हैं उन सभी को एक्टिव कर पीडीएस डीलर को सौंप दिया जाए। शहर के वार्ड नंबर 28 में रिहायशी इलाके में सड़क किनारे ही नगर निगम ने बनाया कचरा डंपिंग ग्राउंड, लोगों को भारी परेशानी। दरभंगा नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 28 में डॉक्टर आत्मेश चंद्रा के मकान के सामने रिहायशी इलाके में दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मी द्वारा कचरा डंपिंग रोज किया जा रहा है और यह एक दिनचर्या बन गई है। लगातार इसकी शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हो रहा। यह भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं नगर निगम के कर्मी। दिव्यांगों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ समापन। दिव्यांगजन प्रतिभाओं के बेहद धनी होते हैं, बोले राज्य आयुक्त दिव्यांगता। बिहार दिव्यांगों के हित रक्षा एवं अधिक सुविधा देने वाला देश का प्रथम राज्य, डॉक्टर शिवजी कुमार ने कहा। सीएम कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में शीघ्र शुरू होगा दिव्यांगता संबद्ध कोर्स, बोले डॉक्टर मुश्ताक अहमद। दिव्यांगों का कल्याणार्थ सामाजिक जागरूकता अहम, कहा डॉक्टर दीपक भारद्वाज ने। दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। दिव्यांगों के हित रक्षा तथा पुनर्वास हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति, सामाजिक, कानूनी, शैक्षणिक तथा आर्थिक व्यवस्था आवश्यक है। मानसिक दिव्यांगों का समुचित इलाज के साथ साथ उनकी सामाजिक स्वीकार्यता बेहद जरूरी है। हम सबों की यह नैतिक जिम्मेवारी है कि दिव्यांगजनों को सही इलाज स्थल तक पहुंचाएं तथा उन्हें सरकारी सुविधाओं की जानकारी देकर उनका वास्तविक लाभ दिव्यांगों को दिलवाएं। कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में दिव्यांग बन सकता है, इसलिए हमें दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील और सकारात्मक होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का हुआ आयोजन। दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन बुनियादी संजीवनी सेवा एवं जिला स्वास्थ्य समिति के सहयोग से दिव्यांग बच्चों हेतु जांच एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन लहरियासराय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में किया गया, जिसमें सदर अनुमंडल के 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के सैकड़ों दिव्यांग बच्चों का बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र तथा डीएमसीएच के विभिन्न विभागों के डॉक्टर द्वारा जाँच कर दिव्यांग प्रमाणीकरण पत्र दिया जा रहा है।
ये चल रहा है कैंप, स्पेशल कैंप चल रहा है जिसमें बहादुरपुर ब्लॉक के सारे जितने मिशन लोग अप्लाई करेंगे उनको जांच करके और ये दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये इस महीने में शिविर तय करते हैं ये लोग बुनियाद वाले, और वो लोग जब शिविर तय करते हैं उसी में हम लोग जाना पड़ता है। जैसे पोलो फील्ड में 3 तारीख को या 4 तारीख को है। मौलागंज से आए हैं, यहाँ शहर से ही बच्चे के दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो आदर्श मध्य विद्यालय में पहुँचे हुए हैं। जो हमको पता चला कि इस सूचना के थ्रू यहाँ की दिव्यांग का सर्टिफिकेट बन रहा है, तो बच्चे के आगे के भविष्य उज्जवल के लिए दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाने आए हैं। भीड़ भाड़ तो काफ़ी है, परेशानी भी है, लेकिन बन जाएगा, सब लोग का सहयोग है। और कुंवर सिंह कॉलेज में कबड्डी के विजयी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित, प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में बेंगलुरु में आयोजित 65वें स्कूल नेशनल गेम्स U17 बॉयज एंड गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2018-2019 में विजयी खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला ने की। उन्होंने कहा कि कुंवर सिंह महाविद्यालय एवं जिला कबड्डी खेल संघ द्वारा आयोजित 16 टीमों की प्रतियोगिता के बाद प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर कुंवर सिंह महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भागीदारी देकर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित, पहुंचे महामहिम राज्यपाल फागू चौहान, कुलपति के साथ पूरा विश्वविद्यालय परिवार रहा उपस्थित। गोल्ड मेडल और डिग्रियां मिलते ही खिल उठे विद्यार्थियों के चेहरे। अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल ने कहा, भारत की प्रतिष्ठा के लिए संस्कृत का विकास जरूरी, पांडुलिपियों के संरक्षण व डिजिटाइजेशन पर दिया बल। दीक्षांत भाषण देते हुए प्रोफेसर PN शास्त्री ने कहा, संस्कृत के प्रति भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत, बोले मिथिला में है संस्कृत का बृहद भंडार। महामहिम कुलाधिपति ने करीब 2 दर्जन कार्यों के लिए रखी आधारशिला। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से की CTET में मैथिली भाषा को जोड़ने की मांग। जीसस एंड मेरी जूनियर एकेडमी में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। जयंती पर याद किए गए महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह, कल्याणी फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम। पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ मिथिला का लोकार्पण, मेमोरियल लेक्चर का भी हुआ। जन वितरण प्रणाली दुकानों में पॉस मशीन से ही बिक्री करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। शहर के वार्ड नंबर 28 में रिहायशी इलाके में सड़क किनारे ही नगर निगम ने बनाया कचरा डंपिंग ग्राउंड, लोगों को भारी परेशानी। दिव्यांगों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ समापन। दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का हुआ आयोजन। और कुंवर सिंह कॉलेज में कबड्डी के विजयी खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।